अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो है ना हमारा नए वीडियो लेक्चर है, नई बुक केमिस्ट्री क्लास 9th जो अपडेटेड बुक आई है, तो उसका चैप्टर नंबर जो 5 है, आज हम उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके जो चैप्टर का नेम है हमारे पास वो कौन सा है, एनर्जेटिक्स। क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर है इसका जो नाम है वो क्या है, एनर्जेटिक्स है। तो ये हमारा जो नई बुक है केमिस्ट्री की, चैप्टर नंबर 5 है, उसका लेक्चर नंबर 1 है, पहला लेक्चर है। इस चैप्टर के अंदर जो हमने स्टडी करना है स्टूडेंट्स, वो क्या करना है, सबसे पहले जो आज के हमारे कंटेंट्स हैं वो देखेंगे कि इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर के हवाले से करते हैं। दूसरा, केमिकल एनर्जी क्या होती है, ये डेफिनेशन है हमारे पास, हीट एनर्जी। उसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिफाइन एंथैल्पी, डिफाइन राइट एट्स यूनिट। उसके बाद एनर्जी क्या होती है, कि सबसे पहले जो एनर्जी है उसका इन्वेंटर कौन था। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का हमारा, डिफाइन द थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके अंदर सबसे पहले तो देखें इंट्रोडक्शन में कि ये चैप्टर जो है एनर्जेटिक्स, ठीक है, इसके हवाले से देखेंगे क्या है एनर्जेटिक्स। बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स निकला है एनर्जी से। किससे निकला है, ये एनर्जी से निकला है। ठीक है, तो ये आपके पास केमिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसके अंदर हम ओवरऑल एनर्जी से रिलेटेड जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हमारे पास होते हैं उनके दौरान जो एनर्जी चेंजेस आ रही होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस हैं कि हमारे पास क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है ना विद एग्जांपल, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा होगा इंशाल्लाह, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर हमने ओवरऑल एनर्जी जो चेंजेस हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो है उसको हम स्टडी करना है। तो वो हम देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो स्टूडेंट ये हमारे पास है डेफिनेशन है। क्या स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन है केमिकल एनर्जी। कि केमिकल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, केमिकल एनर्जी आपके पास क्या है कि ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी स्टोर होती है, और उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनको ये आपस में क्या करती है, बाइंड करके रखती है। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, केमिकल एनर्जी। द टाइप ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल। क्या होता है स्टूडेंट, मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनको आपस में बाइंड करके रखती है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास है हीट एनर्जी। क्या है, हीट एनर्जी। देखिए हीट एनर्जी स्टूडेंट क्या है, ये इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ द एनर्जी, ठीक है, विच इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द थर्मल एनर्जी एज अ हीट। ठीक है, तो ये क्या होती है कि जब भी स्टूडेंट देखें रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के दौरान जब बॉन्ड ब्रेकेज होती है तो उस दौरान एनर्जी जो है वो क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। जब नया बॉन्ड बनता है तो उसके दौरान जो है हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या होती है, आउट होती है, रिलीज होती है। जब बॉन्ड आपके पास क्या होगा, ब्रेक होगा, तो तब आपके पास एनर्जी जो है ना वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि आपके पास जितने भी हैं ऑलरेडी जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास एक नया बॉन्ड बनाना है, तो जब नया बॉन्ड बनाते हैं तो उसके दौरान जो है ना नया बॉन्ड तो बन जाता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास हीट एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो स्टूडेंट ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ की है। पहले हम इसको सिंपली डिफाइन करते हैं कि देखिए सिंपली आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है, या सिंपली अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ये वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, एनर्जी वहाँ से निकलती है। कि जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन से क्या होगी, एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक कहते हैं। जिस तरह मैंने आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ की है, तो इसके अंदर देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर मैंने ये एरोज जो है ना आउटवर्ड बनाया हुआ है। इसका क्या मकसद है कि ये शो करती है कि आपके पास ये वो रिएक्शंस हैं जिनके दौरान क्या होती है, एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है, आउट होती है, इवॉल्व होती है। तो स्टूडेंट इसके एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं
कि जितने भी हमारे पास ये जो रिस्पिरेशन का हमारा अमल होता है, या हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, जब वो ब्रेक होते हैं तो तब भी हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ द हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी में। तो उसके बाद है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे रिएक्शन, ठीक है, जिनके अंदर क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? इनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो मतलब आपके पास जो सराउंडिंग है बाहर से क्या करते हैं, ये अपने अंदर हीट क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, कोई भी रिएक्शन हमने स्टार्ट करवाना है, ठीक है, या सिंपल अगर मैं आपको कोई भी रिएक्शन डेली लाइफ का अगर बताऊं कि इसके अंदर देखिए हमने लेट करें कोई भी चीज़ अगर हमने बनानी है, कुकिंग वगैरह जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास ओवरऑल क्या है, ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें हीट देनी पड़ती है तब जाके हमारे पास जो खाना वगैरह वो क्या होता है, बनता है। तो ये आपके पास रिएक्शन कौन से हैं? एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिसके अंदर हीट जो है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। क्या होती है स्टूडेंट्स? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है और इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट एंथैल्पी देखें, एक होता है सिंपल हमारे पास हीट के हवाले से, एंथैल्पी एक स्पेसिफिक आपके पास ब्रांच है, ठीक है, जो आपके पास हीट कंटेंट को शो करती है। वो हीट कंटेंट जो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो है, क्या होता है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो आपके पास क्या है, हीट चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान जितनी भी हमारे पास हीट चेंजेस आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। और एंथैल्पी का स्टूडेंट जो यूनिट होता है वो आपके पास होता है किलो जूल पर मोल। क्या होता है? किलो जूल पर मोल, या हम इसको के जी क्या करते हैं, इसको के जे मोल MOL-1 भी शो करते हैं, या इस तरीके से कि मतलब किलो जूल आपके पास एनर्जी जो है वो आपके पास है। इसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टूडेंट एच, कैपिटल एच जो है उसके क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके पास हीट चेंज या हीट कंटेंट होते हैं जो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, चेंज आ रहा होता है। तो उस हीट को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। और इसका यूनिट जो है किलो जूल पर मोल होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एच। उसके बाद स्टूडेंट जो मेन आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हु इन्वेंटेड द वर्ड एनर्जी। क्या है कि एनर्जी का लफ्ज़ सबसे पहले किसने यूज़ किया था, इन्वेंट किया था। तो स्टूडेंट ये आपके पास था एक थॉमस यंग था, ठीक है, जिसने 1802 के अंदर क्या किया था स्टूडेंट, इसने थॉमस क्या था, यंग था, 1802 के अंदर इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो है ना इन टर्म ऑफ द साइंस जो है फिजिक्स के अंदर सबसे पहले इन्होंने वर्ड जो एनर्जी का है उसको यूज़ किया और इन्वेंट किया। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स। देखिए स्टूडेंट ये जो हमारे पास एनर्जी चेंजेस अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो है ना केमिस्ट्री के अंदर ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत ब्रॉडर फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हीट वगैरह को स्टडी करते हैं। तो उसमें से जो है ना कुछ पोर्शन जो है जो हम स्पेसिफिक जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, थर्मोडायनेमिक। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर हम ओवरऑल क्या है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो जितनी भी हमारे पास एनर्जी चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ जाए होगी। तो ये जो आज के मेन कंटेंट क्या पढ़ा है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके बाद एंथैल्पी, इसका यूनिट्स वगैरह हमने डिस्कस किया। उसके बाद सबसे पहले एनर्जी का लफ्ज़ किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट लास्ट जो है वो थर्मोडायनेमिक है। तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट ये जो आज का हमारा टॉपिक था इसके अंदर जो MCQs है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 MCQs पूछा जा सकता है। उसके अलावा बाकी जितने भी आज का हमारा जो टॉपिक था वो सारे का सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।